हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 2 करेंगे। इसमें पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। आंग्ल मराठा युद्ध क्या था? तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी तक चला था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक चला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच सालाबाई की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि हुआ था। देवगांव और सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? तो 1803 में। और राजपुर घाट की संधि कब हुआ था? 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच पूना की संधि हुआ था, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या निकला था? तो अंग्रेजों को सालसीट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ था। सालसीट और एलिफेंटा द्वीप। और इसमें माधवराव नारायण पेशवा बना था तथा राघोवा को पेंशन दिया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1775 से 1782। इसके भी सालाबाई की संधि भी हुआ था 1782 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि एग्जाम में हमेशा आता है कि सालाबाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में। परिणाम क्या हुआ था? तो अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ था और माधवराव नारायण पेशवा बना था तथा राघोवा को पेंशन दिया गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 तक चला था। इसके भी देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, राजपुर घाट की संधि हुआ था। देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुआ था, जबकि राजपुर घाट की संधि 1805 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1817 से 1818 तक चला था। इसके बीच पूना की संधि हुआ था, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि हुआ था। और इसका परिणाम क्या निकला? तो समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया था, यानी पूरा मराठा ब्रिटिश के अधीन आ गया था और पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया था। किसको पेंशन दिया गया? तो बाजीराव द्वितीय को। और द्वितीय आंग्ल में मराठा युद्ध के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। आगे पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध ये 2 हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक चला था। सिख शासक कौन थे? दिलीप सिंह दोनों में थे। और सेनापति कौन थे? वजीर लाल सिंह और तेजा सिंह थे। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1848 से 56 तक। आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, ये सब के बारे में। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में। तो किस संधि के तहत हुआ था? तो लाहौर की संधि के तहत फिर इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसमें परिणाम क्या हुआ था? तो अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी। दिलीप सिंह को क्या दिया था? अंग्रेज ने महाराजा की पदवी। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का परिणाम क्या निकला था? तो यह अमृतसर की संधि के तहत समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि के तहत और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध अमृतसर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और इसका परिणाम क्या निकला था? तो दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी गई थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दिलीप सिंह को कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया था। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कोहिनूर हीरा किसको दिया गया था? तो दिलीप सिंह को।
आगे पढ़ेंगे हम लोग गवर्नर जनरल, गवर्नर या वायसराय के बारे में। वारेन हेस्टिंगस। तो वारेन हेस्टिंगस कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका शासनकाल 1773 से 1785 तक 12 साल तक था। और इन्होंने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंग फेंस नीति किसके समय से किस रिलेटेड है? तो वारेन हेस्टिंगस से रिलेटेड है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना KBM, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में ही हुआ था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध ये 1780 से 84। और सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है, ये सब आप लोग अच्छा तरह से याद कीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। और सालाबाई की संधि 1782। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सालाबाई की संधि, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है कि सालाबाई की संधि कब हुआ था? तो 1775 से 82। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। और घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति किसके समय से रिलेटेड है? तो वारेन हेस्टिंगस से रिलेटेड है। वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1773 से 1785, 12 साल तक था। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अभी बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवेंदु है। इससे पहले कौन थी? तो ममता बनर्जी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 93 तक था, 7 साल तक चला था इसका। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92। इसमें सभी वायसराय का कालक्रम याद करना पड़ेगा, तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं के समय अस्थायी बंदोबस्त 1793 का में शुरुआत हुआ था। और 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में हुई थी। गाजीपुर कहाँ है? तो यूपी में। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा के जनक कौन थे? तो IAS IPS ये सब जो होते हैं सिविल सेवा, UPSC के जनक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध रिवीजन करेंगे हम लोग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। और स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने कराया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 ईस्वी में। और 5 अक्टूबर 1805 को लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हुआ था। कहाँ? गाजीपुर के यूपी में। और सिविल सेवा और पुलिस सेवा के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी तरह हम लोग और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली, इनका भी शासनकाल 1798 से 1805 तक 7 साल का था। सहायक संधि की शुरुआत 1798 ईस्वी में हुआ था। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया, ये सब का याद करना पड़ेगा कि सहायक संधि कब तक हुआ था। तो मैसूर का 1799 में, तंजौर का मैसूर और तंजौर का 1799 ईस्वी में हुआ था। हैदराबाद का 1798 और 1800 ईस्वी में हुआ था। और अवध का 1801 में, पेशवा का 2 में, और भोसले का 3 में, और सिंधिया का सहायक कब हुआ था? तो 4 में।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में। और बसीन की संधि कब हुआ था? तो 1802 ईस्वी में। बी फॉर बसीन, और बी का लेटर कितना होता है? 2। तो इससे भी याद कर सकते हैं कि बसीन की संधि कब हुआ था? 1802 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 5 ईस्वी में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही बनाया गया था, स्थापना किया गया था। आगे पढ़ेंगे हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। इनका शासनकाल 5 साल का था, 1813 से 10 साल का था, 1813 से 23 तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक हुआ था, और इसके बाद हस्तक्षेप की नीति लागू हुआ था। 1818 ईस्वी में पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था, और बम्बई एवं मद्रास में रैतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू किया गया। और महलवाड़ी व्यवस्था को लागू कौन कराया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल, ये सब क्वेश्चन कब बनेगा? जब आपको इनका शासनकाल याद रहेगा तब। जैसे कि पूछेगा आंग्ल नेपाल युद्ध, इसमें इम्पोर्टेंट है, 1814-16 ईस्वी में हुआ था। किस गवर्नर जनरल से रिलेटेड है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ था। इसके बाद हस्तक्षेप की नीति लागू हुआ 1818 से। पेशवा पद की समाप्ति आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 ईस्वी में हुआ था। और बम्बई एवं मद्रास में रैतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 ईस्वी में हुआ था। महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने कराया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थे? तो इन्होंने सती प्रथा को उन्मूलन कराया था, और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1828 से 1835 7 साल का था। और 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अनुच्छेद 17 में क्या है? नियम यहाँ पर 17 है, तो अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। ये सब उतना नहीं, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का तो 1828 से 1835 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, 7 साल का। 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किसने कराया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कब? तो 1829 और 1830 ईस्वी में। और 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड एलन बैरो के बारे में पढ़ेंगे। इनका शासनकाल 2 साल का था। 1842 से 44 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। और सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। कब हुआ था? तो 1843 ईस्वी में। और दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दास प्रथा का अंत किनके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलन बैरो के समय में। लॉर्ड एलन बैरो का शासनकाल 1842 से 44 ईस्वी तक था। लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत ही इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 ईस्वी तक था। 8 साल तक चला था इसका शासनकाल। इन्हीं के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। पंजाब का विलय हुआ और कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेजा गया था। इनका शासनकाल 1848 से 56। और व्यापगत सिद्धांत सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। इसमें क्वेश्चन पूछता है
इसमें सबका टाइम दिया हुआ रहेगा और क्रम आगे पीछे, जैसे कि उदयपुर कर दे, उदयपुर, बघाट और सतारा और नागपुर, ऐसे करके। और सबका टाइमिंग दिया हुआ रहेगा 1853, 1854, 1848, ऐसे करके। और इनको फिर मिलान करना रहेगा, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सतारा कब, व्यापक सिद्धांत कब सतारा में लागू हुआ था? तो 1848 ईस्वी में, जैतपुर में 1849, बघाट में 50 और 52 में उदयपुर में, और झांसी 53 में, और नागपुर में 1854 में, और अवध में 1856। ये अवध वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको याद करने का एक और ट्रिक है, पहले सतारा था, फिर संबलपुर था 1848-49, और 50 में बघाट था, SSBU, ऐसे करके याद कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेटिकली। तो सतारा, संबलपुर, संबलपुर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। इसका क्रम याद करना पड़ेगा, जैसे कि नागपुर 1854 ईस्वी में। इसमें भारत में रेलवे का जनक इन्हीं को कहा जाता है, हाँ, 1853 से 54 ईस्वी में। और बम्बई से थाने पहली रेलवे ट्रेन चली थी, 34 किलोमीटर तक इन्हीं के शासनकाल में चला था। बम्बई से थाने 34 किलोमीटर। और भारत में पहली बार PWD की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में हुआ था। ये याद रखना पड़ेगा, 1848, 49, 50, 52, 53, 54 और अवध 56। आगे पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। ये प्रथम वायसराय थे। इनका शासनकाल 6 साल तक था। और 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। यही KBM है। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोला गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कंपनी का शासन का अंत इन्हीं के समय में हुआ था और मुगल सम्राट का भी पद समाप्त हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या क्या हुआ था? तो कंपनी का शासन और मुगल सम्राट का पद समाप्त हुआ था। और 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कलकत्ता KBM में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय खोले गए थे। लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ेंगे। इनका शासनकाल 3 साल तक था। और 1871 ईस्वी में इन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया था। और 1865 ईस्वी में उच्च न्यायालयों की स्थापना करवाया था। और भारत में प्रथम जनगणना 1882 ईस्वी में 1872 ईस्वी में हुआ था। जबकि नियमित रूप से पूछेगा, नियमित रूप से जनगणना तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। आगे पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन के समय में क्या हुआ था? इनके समय में, इनका शासनकाल 1876 से 1880 है। इनके समय में प्रथम अकाल आयोग आया था 1878 से। और बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी 1878 ईस्वी में आया था। इनका दोनों 1878 ईस्वी में आया था, प्रथम अकाल आयोग और बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1878 से 80 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में ही। और सिविल सेवा की परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया गया इन्हीं के शासनकाल में। UPSC का जो
ये एज लिमिट है वो न्यूनतम 21 साल से 19 साल कर दिया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1880 से 84 और नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है थोड़ा। नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। स्थानीय स्वशासन का जनक, ये सही है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी का गठन लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने करवाया था? तो लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन 1884 से 86। इनका शासनकाल 1884 से 86 ईस्वी तक था, 2 साल तक। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही हुआ था। यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, क्योंकि इनका शासनकाल 1884 से 86 ईस्वी तक था, बट 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, इसको चेक करना पड़ेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप लोग इसे चेक करके कमेंट कर सकते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे 1899 से 1905। तो क्रम वाइज है 1900, 1901, 1902। 1900 में क्या आया था? तो अकाल आयोग। 1901 इसमें सिंचाई और रेलवे आयोग। 1902 इसमें पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग आया था। 1900 ईस्वी में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड अध्यक्ष थे अकाल आयोग के। और सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। और रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रॉबर्टसन। पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एंड्रयू फ्रेजर। ये इम्पोर्टेंट है। और विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो सर टॉमस रेले। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अकाल आयोग भी सर एंटोनी मैकडोनाल्ड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर सकते हैं। 1899 से 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। 1901 में अकाल आयोग आया था। 1901 में सिंचाई और रेलवे आयोग आया था। 1902 ईस्वी में पुलिस और विश्वविद्यालय आयोग आया था। 1900 ईस्वी में अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। और सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रॉबर्टसन। और पुलिस आयोग के अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर। पुलिस आयोग कब आया था? तो 1902 ईस्वी में। विश्वविद्यालय आयोग भी 1902 ईस्वी में आया था। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष सर टॉमस रेले। एक बार और रिविजन, 1900 में कौन अकाल आयोग आया था? 1901 ईस्वी में सिंचाई और एसआर आया था, सिंचाई और रेलवे आयोग। 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग आया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और निरस्त 1911 ईस्वी में हुआ था, पूरी तरह से निरस्त। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका शासनकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक था। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। तो किस अधिवेशन के तहत? तो सूरत अधिवेशन के तहत। मुस्लिमों के लिए एक
पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन की स्थापना कब हुआ था? तो 1909 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका शासनकाल 1910 से 16 तक था, 6 साल। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय का, यहाँ पर कन्फ्यूजिंग ना हो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय है, इनका शासनकाल 5 साल तक था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 6 साल तक था। 1911 ईस्वी में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था, 1911 में। और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना था। 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? और लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड हुआ था। इनका शासनकाल इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का 1910 से 1916 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 ईस्वी में हुआ था। और 1912 ईस्वी में क्या क्या हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Room 183. थैंक यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।